Hello my dear student, today we will discussing about the Hooke's law and modulus of elasticity and bulk modulus। तो स्टार्ट करते हैं हम हुक्स लॉ से, ठीक है। अब हुक्स लॉ क्या होता है, जैसे सपोज हम किसी बॉडी पे किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रेस अप्लाई करने से उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस होते हैं, उससे जो उसमें स्ट्रेन डेवलप होती है, ठीक है। तो दिस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, इसी को कहा गया है हमारा हुक्स लॉ, ठीक है। विद इन, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे स्ट्रेन के, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर ऐड करते हैं तो जो हमारी स्ट्रेस है विच इज इक्वल टू के, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, इनटू स्ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस, ठीक है। वहीं अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि जो के है, ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर हम कहें कि कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको हम कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ हो गया हमारा। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं तो हुक्स लॉ से जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी आया है, ठीक है। अब ये क्या है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ठीक है। तो जिस टाइप की हमारे पास हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वैसे ही हमारी स्ट्रेन डेवलप होगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो जैसे हम किसी बॉडी पे जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है वो अप्लाई करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया ऐसे ऐसे, या फिर हम कहें कि ऐसे अप्लाई किया ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस बॉडी में या तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी या फिर इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रेस जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसको भी हम कहेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस हो गई है, और अगर हम यहाँ पर ये इसकी जो लेंथ है वो छोटी हो रही है तो इसको कहेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रेस अप्लाई करने से जो स्ट्रेन डेवलप होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन होगी या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को कहा जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर हम कहें कि शेयर मॉडुलस। तो जैसे हमने इसमें डिस्कस किया कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा रहे हैं या तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, वैसे ही अगर हम स्ट्रेस जो अप्लाई करते हैं इसमें वो अप्लाई करते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से जो स्ट्रेन डेवलप होगी उसको कहा जाएगा शेयर स्ट्रेन, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, इट मीन्स रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसको कि हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यंग मॉडुलस को हम Y से डिनोट करते हैं।
और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। उसके बाद है इसमें बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस देखते हैं हम क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस क्या है, जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं बॉडी पे ओवर द होल सरफेस। ठीक है, जैसे हमने ये बॉडी कंसीडर की है। ठीक है, अब इस बॉडी के पूरे सरफेस पे हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इक्वली, जैसे ये FN स्ट्रेस अप्लाई किए हैं इन्होंने सभी डायरेक्शन में। ठीक है, सभी डायरेक्शन में हमने इक्वली स्ट्रेस अप्लाई की है, तो इस स्ट्रेस से क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं अपॉन जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी कि हम कहें कि जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है, उसको कहेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो डेवलप हुई है किस वजह से हुई है, कि जो स्ट्रेस हमने अप्लाई की है ओवर द बॉडी ऑफ होल सरफेस। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है, यानी जो स्ट्रेस हमने अप्लाई की है पूरी बॉडी पे ओवर द होल सरफेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको कहा जाएगा बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसको हम K से डिनोट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई हमारी ये। ठीक है, या हम बात करते हैं कि जो इन तीनों में रेशियो है, इन तीनों में जो रिलेशन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G एंड बल्क मॉडुलस K। तो इन तीनों में जो रिलेशन है हमारा वो आ रहा है KY इज इक्वल टू, यानी यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस G। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तीनों जो यंग मॉडुलस है हमारे उनमें जो रिलेशन है। थैंक यू।